प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और ख़ास होती हैं, बल्कि तंत्र में इन सभी चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है जो बेहद ख़ास होती हैं और जिनके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ख़ास चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको तब इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं। हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो आपको बता दें कि बाहर निकलने से ही नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वह आप पर प्रभाव डालती हैं। जिस प्रकार हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक अलग ओरा होता है और बस जिस प्रकार का उस व्यक्ति का ओरा होता है उसी प्रकार की चीज़ें उसके जीवन में आकर्षित होती हैं। कुछ लोगों का ओरा ऐसा होता है कि वह धन को आकर्षित करते हैं, तो कुछ लोगों का और ऐसा होता है कि मुसीबतों को, दुख को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जितनी भी संसार में अदृश्य शक्तियाँ होती हैं वह केवल आप पर ही प्रभाव नहीं डालती हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं उस समय हर एक व्यक्ति अपने आप ही सुखद महसूस करने लगता है। जब कोई व्यक्ति होता है और वह मंदिर में जाकर बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं उसके ओरा पर प्रभाव डालती हैं। वह खुद ही सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा है जिसका ख़ास तौर पर प्रभाव डालती हैं। उसी प्रकार बिल्कुल उसी प्रकार से प्रभाव डालती हैं। अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाएंगे जहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो आप खुद ही उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। और यह चीज़ सभी लोगों ने अपने जीवन में एक ना एक बार ज़रूर ही महसूस की होगी। जैसे कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो तुरंत ही वहां पर चिंता, घबराहट, परेशानी से उत्पन्न मन में नाना प्रकार के विचार होने लगते हैं। वह इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उसका सीधे सीधे प्रभाव आप पर पड़ता है और आपसे आपका खुद का जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए तुरंत ही आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। आज के इस वीडियो में बड़ी ज़्यादा ख़ास जानकारी के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा, इसलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझें जिससे यह जानकारी का लाभ आप सभी लोग उठा पाएँ। सभी बातों को सुनना है, बेहद आवश्यक है, तब यह तंत्र प्रयोग कार्य करते हैं। हमने अपने हर वीडियो में बड़ी ज़्यादा ख़ास जानकारी आपको बताई है जो कोई भी अपने चैनल में नहीं बताता है। इसीलिए सभी जानकारी को सुना करें, इसमें आप भी समझ पाएँ कि किस प्रकार यह चीज़ें कार्य करती हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबाकर रखें, इससे जब भी वीडियो आती है तो यह वीडियो समय पर आपको सबसे पहले मिला करें। इस प्रकार इंसान का अपना ही एक अलग ओरा होता है। बिल्कुल उसी प्रकार हर एक चीज़ का भी ओरा होता है। बस इन्हीं चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव को नमस्कार अवश्य करें जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, हमेशा ही अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ता जाता है। और जिस भी इंसान की जो भी कामना करता है निश्चित ही उसे उस चीज़ की प्राप्ति होती है। शीघ्र ही शीघ्र उसे हर चीज़ प्राप्त होती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव हैं। इसीलिए भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनमें एक ख़ास बात यह देखने को अवश्य मिलती है कि वह कभी भी हार नहीं मानते हैं, किसी भी चीज़ से पीछे हटते नहीं हैं और उन्हें अंदर से ही यह लगता है कि वह हर चीज़ को कर सकते हैं,
हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और यह चीज़ जो न हारने वाली होती है या बहुत ही कम लोगों में होती है। ज़्यादातर लोग परेशानियों से हार कर बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कभी भी परेशानियों से हारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी होती तो है लेकिन इन्हें समाप्त भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हमने काफ़ी वीडियोज़ में आप सभी को बताया है कि हर एक इंसान का अपना एक ही अलग ऑरा होता है। इसी प्रकार हर एक चीज़ का भी अपना ऑरा होता है। और यह बात तो आपको पता ही हो गई होगी कि हर चीज़ केवल एक एनर्जी होती है, और एनर्जी जो होती है वही ऑरा से रिलेटेड होती है। इस जानकारी के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं। तंत्र के बारे में सिर्फ अधिक जानकारी रखते हैं, क्योंकि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं यह और आप एनर्जी पर ही डिपेंड करता है, और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इसे आभा मंडल भी कहा जाता है। हर एक इंसान के आसपास 7 रंगों का जैसे रेनबो होता है, उसी प्रकार 7 रंगों का आभा मंडल भी उसका होता है। उसी को हम सभी लोग ऑरा कहते हैं। अगर 7 रंगों में से यानी कि 7 चक्रों में से किसी ने भी कोई न कोई गड़बड़ होती है तो बस उसके जीवन में परेशानी होने लग जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है, धन की उसे बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, धन की समस्या बढ़ जाती है, कर्ज उसके जीवन में बहुत बढ़ता चला जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। किस्मत बिल्कुल दुर्भाग्य में ही बदल जाती है, क्योंकि तंत्र में बताया गया है कि मणिपुर चक्र जो होता है वह धन का स्थान होता है। यहीं पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वह येलो होता है, यानी कि जब भी किसी के आभा मंडल में यह रंग खराब हो जाता है आपके जीवन में धन की परेशानी आने लग जाती है। इसी प्रकार बिल्कुल अगर किसी व्यक्ति को मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाते हैं और वे अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं। शत्रुओं से हमेशा घबराए ही रहते हैं, चिंता में रहते हैं और उसके शत्रु हमेशा ही लगातार परेशान करने लग जाते हैं। मूलाधार चक्र होता है, यह महाकाली का स्थान बताया जाता है और यही कारण है कि महाकाली के जो भक्त होते हैं वह अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके शत्रुओं महाकाली के साधकों को देखकर उनके मन में भी यह बन जाता है, क्योंकि महाकाली के साधुओं की आँखों में ही ऐसी गजब की शक्ति होती है कि वह केवल अपने शत्रुओं की आँखों में देखकर ही उसके जीवन में हलचल मचा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर आप कोई धन का कार्य करने जा रहे हैं जो किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है या कर्ज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नौकरी वगैरह और आरती के लिए जा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पीली यदि आपको अवश्य ही अपने जेब में रखनी चाहिए। पीली हल्दी की कोई भी गांठ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यह गुरु ग्रह के कारक वस्तुओं में एक है, भगवान विष्णु की कारक वस्तुओं में है। तो इस चीज़ के प्रभाव से आपके और आप पर प्रभाव पड़ता है, जिससे किस्मत बलवान बनती है। आपको यह भी बता दें कि पीली हल्दी की गांठ होती है, उसे बार बार टच करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे धन का आकर्षण जीवन में बढ़ने लग जाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पुराने ज़माने में काफ़ी लोग इस प्रयोग को करते भी थे, ताकि नाभि के आसपास हल्दी थोड़ी सी लगाए रहते थे। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल नाभि में आपको हल्दी नहीं लगानी है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान है वह नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है। तो बस वहीं पर हल्दी का तिलक आप लगा सकते हैं, या फिर
हल्दी की गांठ को भी रख सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और जो भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं, धन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, वो निश्चित ही दूर होती हैं। तो आप इस प्रयोग को ज़रूर करना शुरू कर दें। अब दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी आप चाहते हैं वहाँ शत्रु आपके बढ़ते जाते हैं, हमें अपने को यहाँ पर खिलाफ रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, यह दूसरों का अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शत्रु बढ़ते ही चले जाते हैं। कोई भी उनको मान सम्मान नहीं देता है। आजकल के ज़माने में भी सभी लोग इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को करते हैं, ताकि उन्हें मान सम्मान की समाज में भी प्राप्त हो सके। और जीवन में अगर मान सम्मान नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ ही समझने लग जाता है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर का तिलक रोज़ाना अपने माथे पर लगाना शुरू कर देना है। आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, कि सर के तिलक को रोज़ाना लगाना है। ये तिलक लगाना शुरू करें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति तो होती ही है, बल्कि कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी शत्रु आपके हैं वह भी आपसे मित्रता का स्वभाव करने लग जाएंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केसर का तिलक आपको अपने दोनों आँखों के बीच में, लोगों के बीच में जहाँ पर थोड़ा होता है वहाँ पर अपने अंगूठे से लगाना है, क्योंकि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है, इसीलिए अंगूठे से ही लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आपने जो रिंग फिंगर है उसी से तिलक लगा लेते हैं। तो आपको यह भी बता दें कि हर एक उंगली से तिलक लगाने का एक अलग ही एक ख़ास महत्व होता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहें, तो आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए और अंगूठे से ही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। यह भी आपको बता दें कि जितनी भी उंगलियां होती हैं उनमें सभी ग्रहों का खास वास होता है, इसी में भी सभी तत्व वास करते हैं। इसीलिए हाथों की उंगलियों द्वारा कई प्रकार की हीलिंग, एक्यूप्रेशर पॉइंट आदि कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अब तीसरी चीज़ यह है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछते हैं कि उनके मन में हमेशा ही चिंता, घबराहट होती है, वह किसी से भी बात करते हुए डर लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने पास 8 काली मिर्च के दाने रखना बस शुरू कर दें। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा पुष्ट हो जाता है और 100% आपको हानि नहीं होती है। बल्कि काली मिर्च को अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, क्योंकि काफ़ी बाहर से ही नकारात्मक ऊर्जाएं आपको, आपके कार्य को बिगाड़ देती हैं। तो इसलिए काली मिर्च अपने पास रखना बेहद आवश्यक है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग तिलक का क्या महत्व है, किस प्रकार कौन कौन सी उंगली से अलग परेशानियों के लिए लगाया जाता है। अगर इस वीडियो में बताएंगे तो यह जानकारी, यह वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आने वाले वीडियोज़ में हम निश्चित ही इस बारे में बताएंगे, क्योंकि हम अपना चैनल में हमेशा ख़ास चीज़ों को बताते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, इससे कोई भी वीडियो मिस न हुआ करे और सभी जानकारी आपको इस समय पर मिला करे। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।